हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एसके ट्यूशन में। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 भूगोल अध्याय 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। तो आज हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। जिसका फर्स्ट पार्ट है, पृथ्वी का सही आकार क्या है। तो इसका उत्तर है, पृथ्वी गोलाकार नहीं है। पृथ्वी जो है गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। यानी ये जो है उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। ये आप देख रहे हो, इसका उत्तरी ध्रुव है यहाँ पे और ये दक्षिणी ध्रुव यहाँ पे। यहाँ पे जो है पृथ्वी जो है थोड़ी सी चपटी है तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है और ये पृथ्वी का मध्य भाग होता है, यहाँ पे थोड़ी सी उभरी हुई है। उसके बाद है इसका सेकेंड पार्ट, ग्लोब क्या है। तो इसका उत्तर है, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। तो ये जो है ग्लोब पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है, जिस पर पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न भौतिक प्रतिरूपों, महाद्वीपों, महासागरों, देशों आदि की जानकारी अंकित होता है। तो जिस प्रकार पृथ्वी पर उसके महाद्वीप, महासागर, देश हैं, इसी प्रकार ग्लोब पर हमें उसके विभिन्न भौतिक प्रतिरूपों को, जैसे महाद्वीप, महासागर, देश आदि को दिखाया जाता है। उसके बाद है तीसरा पार्ट, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है। तो इसका उत्तर है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। तो जब आप देखोगे यहाँ पे, ये देखिए, ये है कर्क रेखा और इसका अक्षांशीय मान जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। उसके बाद है इसका चौथा पार्ट, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं। तो इसका उत्तर है, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध है। पहला उष्ण कटिबंध, दूसरा शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा शीत कटिबंध। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो बीच में पाया जाता है ये उष्ण कटिबंध है, विषुवत वृत्त के पास। और उसके बाद जो है कर्क रेखा है, इसके ऊपर जो है कर्क रेखा से ऊपर उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है और ऐसे ही मकर रेखा के नीचे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है। और फिर जो है एकदम दक्षिणी ध्रुव में जो है दक्षिणी शीत कटिबंध है और उत्तरी ध्रुव में जो है उत्तरी शीत कटिबंध है। तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो उष्ण कटिबंध, यहाँ पे जो है सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, क्योंकि मान लो यहाँ पे सूर्य है, तो ये सूर्य की जब किरणें पड़ती है तो यहाँ पे सीधी पड़ती है, जबकि शीतोष्ण कटिबंध में सूर्य की किरण तिरछी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पे सूर्य की किरण थोड़ी तिरछी पड़ती है और यहाँ पे कम पड़ती है। इसलिए यहाँ पे मौसम ना तो अधिक ठंडा होता है ना अधिक गर्म होता है, यानी यहाँ का मौसम जो है मध्यम होगा। उसके बाद ठीक एकदम दक्षिणी ध्रुव में आ जाए तो यहाँ सूर्य की किरण एकदम तिरछी पड़ती है और यहाँ पे सूर्य की किरण बहुत ही कम पहुँचती है, तो यहाँ पे जो है अधिक ठंडी होती है। और ठीक इसी प्रकार उत्तरी ध्रुव में भी सूर्य की किरण जो है बिल्कुल तिरछी पड़ती है और यहाँ पे अधिक ठंडी पड़ती है। उसके बाद है इसका पांचवा पार्ट, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है। तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखा कहा जाता है। तो जब आप विषुवत वृत्त रेखा से देखोगे ध्रुवों की ओर, तो समांतर रेखाएं जा रही है, जैसे अक्षांश समांतर रेखा कहते हैं, यानी अक्षांश रेखा कहते हैं। तो आप देख रहे हो ये विषुवत वृत्त है, भूमध्य रेखा, और इसी के समांतर जो रेखाएं जाती है उसको अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो ये जो इस तरह से रेखाएं जाती है ये अक्षांश रेखा है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है, जबकि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतरीय रेखा कहते हैं। तो जो आप ये देख रहे हो उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को जो है देशांतर रेखा कहा जाता है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 है और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। उसके बाद है इसका छठा पार्ट, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं। तो इसका उत्तर है, उष्ण कटिबंध में साल
में कम से कम एक बार दोपहर का सूर्य सिर के ठीक ऊपर होता है। यानी इस क्षेत्र में जो है सूर्य की किरण जो है सीधी पड़ती है, इसलिए ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध को मिलती है। तो ये मैंने ऊपर भी समझाया था कि ये जो उष्णकटिबंध है, यहाँ पे सूर्य की किरण जो है बिल्कुल सीधी पड़ती है, तो यहाँ पे अत्यधिक उष्ण होगा यानी गर्मी होगा। तो यही पूछा गया था कि ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध क्यों प्राप्त करता है। तो वहाँ पे सूर्य की किरण बिल्कुल सीधी पड़ती है, जिसके कारण जो है वहाँ अधिक गर्मी होती है। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है, 7वां पार्ट। जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं, तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं। तो देखिए इसका उत्तर, भारत ग्रीनिच के पूर्व 82.5 डिग्री 23 मिनट में स्थित है तथा भारत का समय जो है लंदन से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो लंदन का जो समय होता है उससे 5 घंटा 30 मिनट भारत का समय आगे होता है। तो अगर लंदन में जो है अगर दोपहर का 12 बजता है तो भारत में उसके 5 घंटे आगे यानी शाम के 5:30 बजेंगे। क्योंकि देशांतर के प्रत्येक अंश में 4 मिनट का अंतर होता है, इसलिए जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं तो भारत में शाम के 5:30 बजते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर चिन्हित कीजिए, जिसका फर्स्ट पार्ट है प्रमुख यामोत्तर का मान क्या है। क 90 डिग्री, ख 0 डिग्री और ग 60 डिग्री। तो इसका सही उत्तर है ख 0 डिग्री। उसके बाद है इसका सेकंड पार्ट, शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है, ध्रुवों के, विषुवत वृत्त के या कर्क के। तो इसका करेक्ट आंसर है क ध्रुवों के। तो शीत कटिबंध अभी मैंने ऊपर समझाया, शीत कटिबंध आप देख रहे हो, ये शीत कटिबंध है और यहाँ पे भी शीत कटिबंध, ये किसके नजदीक पाया जाता है, ध्रुवों के। तो ये ध्रुवों के नजदीक पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्रुवों के का पार्ट। उसके बाद है तीसरा पार्ट, देशांतरों की कुल संख्या कितनी है, 360, 180, 90। तो अभी हमने ऊपर पढ़े थे देशांतरों की कुल संख्या जो है 360 है। उसके बाद है चौथा पार्ट, दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में। तो दक्षिणी ध्रुव किस गोलार्ध में स्थित होगा, दक्षिणी, यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है दक्षिणी ध्रुव यानी दक्षिण में होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में। इसका सही उत्तर है दक्षिणी गोलार्ध में। उसके बाद है इसका लास्ट पार्ट, 5वां पार्ट, ग्रिड किसका जाल है। तो देखिए ग्रिड किसका जाल है, तो ग्रिड कैसे बनता है, देखिए ये जो है ये अक्षांश रेखा है और ये देशांतर रेखा है और ये एक दूसरे को जब काटती है तो ग्रिड बनाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क पार्ट, अक्षांशों, समांतर रेखाओं तथा देशांतरीय यामोत्तर का, यानी अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जब काटती है एक दूसरे को उसको ग्रिड कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है क, अक्षांशों, समांतर रेखाओं एवं देशांतरीय यामोत्तरों का। उसके बाद है इसका लास्ट प्रश्न, तीसरा, खाली स्थान भरें। पहला पार्ट है मकर रेखा खाली स्थान में स्थित है, तो मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर है 23.5 डिग्री दक्षिण में। यहाँ पे देखिए ये देखिए आपको मकर रेखा दिखाया गया है, ये है मकर रेखा और ये जो है 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। ठीक है, उसके बाद है भारत का मानक यामोत्तर है, तो इसमें आ जाएगा भारत का मानक यामोत्तर जो है 82.5 डिग्री है। उसके बाद 0 डिग्री यामोत्तर को क्या कहते हैं, तो 0 डिग्री यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद चौथा पार्ट, देशांतरों के बीच की दूरी खाली स्थान की तरफ घटती जाती है। तो देशांतरों की बीच की दूरी ध्रुवों की ओर घटती जाती है। उसके बाद है इसका लास्ट पार्ट, उत्तर ध्रुव वृत्त खाली स्थान गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तर ध्रुव वृत्त कहाँ पे स्थित होगा, उत्तरी गोलार्ध में। नाम से पता चल रहा है उत्तर ध्रुव वृत्त उत्तरी गोलार्ध में स्थित है।